स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9th इसमें आपको खुशामदीद है। आज हमने चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट जो कि प्लांट के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हमने एनिमल के दरमियान में ट्रांसपोर्ट जो होती है उसको डिस्कस करेंगे। एनिमल ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या होता है? ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो सबसे पहले क्या होती है कि फ़र्स्ट पॉइंट पे अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा? द पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ये जो पंपिंग ऑर्गन है इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? ह्यूमन हार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या होता है? एक मस्कुलर बैग है। ठीक है, हम इसको मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बोन नहीं होती है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो मस्कुलर ऑर्गन के बाद ये क्या होता है कि मेड ऑफ कार्डिक टिश्यूज़। ठीक है, कार्डिक टिश्यू से मिलके जो है वो क्या होता है? बना होता है। ठीक है, कार्डिक बेसिकली एक टर्म है जो कि किसकी तरफ इसको लेके जाती है? हार्ट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? कार्डिक टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। क्लियर? उसके बाद अगर हम 4th नंबर पे लोकेशन की बात करें, ह्यूमन हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ह्यूमन हार्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? बिटवीन लंग्स। ठीक है, लंग्स के दरमियान में चेस्ट एरिया जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं वहाँ पे क्या होता है? लोकेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी आउटर साइड पे देखें तो एक बैग होता है। ठीक है, मस्कुलर बैग है जो कि मुख्तलिफ लेयर से मिलकर बना होता है और वो लेयर कौन सी है? उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर है। अब ये जो पेरिकार्डियम है इसके इनर साइड पे हार्ट वॉल और पेरिकार्डियम वॉल के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, उसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पेरिकार्डियम ये 3 लेयर जो है वो मिलके क्या करती हैं? ये काम करती हैं। फर्स्ट के बारे में देखें तो हमारे पास जो है जो आउटर साइड पे जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम के बाद इसकी इनर साइड पे एक लेयर आती है जिसको नाम देते हैं मायोकार्डियम का नाम देते हैं। क्लियर? मायोकार्डियम के बाद एक इनर साइड पे होती है जिसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? एंडो। ठीक है, एंडोकार्डियम का नाम देते हैं। तो ये 3 लेयर्स हैं जो बेसिकली ह्यूमन हार्ट की आउटर वॉल के अंदर जो इसका कह लें कि एक सैकल स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है? बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, ह्यूमन हार्ट जो है वो बेसिकली किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है? ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इनमें सबसे पहले देखें चैम्बर्स। बाकी जो कह लें कि वर्टिब्रेट्स हैं उनके मुकाबले में जो ह्यूमन हार्ट है इसके अंदर जो है वो, या कह लें कि मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है? हार्ट जो है 4 चैम्बर्स होता है। ठीक है, अगर फ़िश की बात करें तो इसमें डबल यानी कि 2 चैम्बर हार्ट है। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है उसकी बात करें तो वो 3 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जिसमें क्या होता है कि 3 चैम्बर ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल भी हैं जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो चैम्बर्स की बात करें, खाने जिसे हम कहते हैं, तो हम कह लें कि सबसे पहले अगर देखा जाए फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, आर्ट्रिया। एक तो हमारे पास राइट आर्ट्रिया होता है, एक हमारे पास क्या होता है? लेफ़्ट आर्ट्रिया होता है। जब ब्लड फिल होता है, मतलब कि सपोज दैट कि राइट आर्ट्रिया है तो इसमें क्या हो रहा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। अगर हम लेफ़्ट आर्ट्रिया की बात करें तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। दोनों एक ही वक्त में क्या हो रहे होते हैं? आर्ट्रिया को फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों आर्ट्रिया जो एक ही वक्त में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड जो है वो क्या होता है? नेक्स्ट वाले चैम्बर्स में चला जाता है और उनको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? वो हमारे पास है राइट एंड लेफ़्ट। ठीक है, एक तो हमारे पास राइट वाली साइड पे होता है और दूसरा जो है वो लेफ़्ट वाली साइड पे, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब राइट आर्ट्रिया और लेफ़्ट आर्ट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो क्या होता है? राइट आर्ट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ़्ट आर्ट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो एक ही वक्त में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
तो राइट आर्ट्रिया से ब्लड जो है वो क्या होता है लंग्स की तरफ चला जाता है, जबकि लेफ़्ट आर्ट्रिया से ब्लड जो है वो क्या होता है ऑर्टा में चला जाता है और ऑर्टा से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 4 चैम्बर जो हैं वो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो है वो क्या होते हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसको इन्हीं चैम्बर्स के लिहाज से एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डबल सर्किट, ठीक है। डबल सर्किट का नाम भी देते हैं या डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये डबल सर्किट बेसिकली क्या होता है, डबल सर्किट में अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो है उन्होंने एक बार डिस्कस की है, ठीक है। फर्स्ट में देखा जाए डबल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक मरतबा तो डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से हार्ट में एंटर होता है और लंग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। वही ब्लड जो है वो क्या होता है दोबारा लंग्स से कह लें कि लेफ़्ट आर्ट्रिया के ज़रिए हार्ट में एंटर होता है और वहाँ से क्या होता है बॉडी में चला जाता है। यानी कि एक ब्लड जो है उसको 2 मरतबा जो है वो क्या होता है हार्ट में जो है वो क्या होता है इंटर होना पड़ता है। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अगर सपोज दैट कि फर्स्ट पॉइंट पे डबल सर्कुलेशन है या डबल सर्किट है, इसको देखें तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है इसको हम क्या नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो कुछ पार्ट्स हैं हार्ट के जहाँ से इसने क्या करना होता है फ़्लो करना होता है। सपोज दैट सबसे पहले देखें कि ब्लड जो है वो क्या होता है बॉडी से वेन के ज़रिए, ठीक है। वेन क्या करती हैं ब्लड को लेके कहाँ पे आती हैं वीना केवा के अंदर आती हैं, ठीक है। वीना केवा के अंदर आती है। वीना केवा से आगे जो है ब्लड जो है वो कहाँ पे जाता है आर्ट्रिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये कौन सा आर्ट्रिया है राइट आर्ट्रिया की बात हो रही है, ठीक है। राइट आर्ट्रिया से ब्लड जो है वो क्या होता है राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है और वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ पे चला जाता है लंग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये पाथवे जो है मतलब जब ब्लड फॉलो करता है तो वो ब्लड जो है वो क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन हम उसको नाम देते हैं, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में एक कह लें वॉल्व होती है, उसको हम नाम देते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्राइकास्पिड वॉल्व है बेसिकली अगर देखा जाए ये वॉल्व है तो इसमें क्या होते हैं 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। जब ब्लड मतलब आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में होता है तो ये क्या इंटर होता है तो ये ओपन हो जाते हैं और जो ही ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है तो ये क्या होते हैं क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका फंक्शन क्या हुआ है कि आर्ट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को ये क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। बैक फ्लो जो ब्लड का हो रहा होता है इसको रोकना होता है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें तो हमारे पास वेंट्रिकल और लंग्स के दरमियान में वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या होती है ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रही होती है और पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर जो है एक वॉल्व होती है, एक ट्रंक होता है, उसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स हैं इसका काम बेसिकली सेम वैसा ही है। इसने क्या करना है कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सेंड करता है ताकि वो लंग्स की तरफ चला जाए, तो उस लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसको उसने क्या करना है बैक फ्लो से क्या करना है स्टॉप करना है, ठीक है। तो इसका भी फंक्शन वही है, बैक फ्लो से ब्लड को रोकना है और ट्राइकास्पिड वॉल्व का भी वही फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन तो हमारे पास हो गई है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो ये क्या है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन। अब ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन जो है ये भी बिल्कुल वैसे ही है लेकिन ये क्या होती है लेफ़्ट वाली साइड पे होती है। तो यहाँ पे लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो लंग से ब्लड क्या होता है सपोज दैट कि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है लंग से कह लें कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वेन है लेकिन यहाँ पे क्या होता है लंग से ब्लड जो लेके हार्ट की तरफ आती है उसको हम क्या नाम देते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन से ये क्या आती है आर्ट्रिया की तरफ आती है, लेकिन ये कौन सा आर्ट्रिया है लेफ़्ट आर्ट्रिया है, ठीक है। लेफ़्ट आर्ट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आगे इसने क्या करना होता है ऑर्टा की तरफ और ऑर्टा से ये दोबारा जो है कहाँ पे चला जाता है बॉडी की तरफ चला जाता है। अब देखें जैसा कि वहाँ पे ये 2 वॉल्व्स प्रेजेंट हैं
एक हमारे पास है ट्राइकास्पिड वॉल्व है, दूसरी जो है बाइकास्पिड वॉल्व है। इसी तरह की वॉल्व्स इन आर्टरी और वेंट्रिकल्स के दरमियान में भी होती है। अगर हम इन आर्टरिया की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होती है, बाइकास्पिड वॉल्व होती है, क्लियर। और ये बाइकास्पिड वॉल्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लैप हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 फ्लैप्स जो होते हैं जो कि आर्टरिया से ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ तो अलाउ करती हैं, लेकिन वेंट्रिकल से आर्टरिया की तरफ जो है ब्लड को फ्लो होने से रोकते हैं। इसी तरह वेंट्रिकल ऑर्टा के दरमियान में भी एक वॉल्व होती है, यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व हम इसे कहेंगे, ठीक है। और इसका काम भी सिमिलर वैसा ही है, ऑर्टा से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को रोकना है, ठीक है। जो काम बेसिकली ऊपर वाली वॉल्व्स का है वही काम जो है वो इन्हीं वॉल्व्स का जो है वो है, ठीक है। अब इन दोनों वॉल्व्स के साथ साथ बेसिकली अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो हमारे पास जो है वो क्या है, एक और पॉइंट आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। एक तो हमारे पास जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, सिंपल सी फॉर्म है, सिर्फ आपने इसका कंसेप्ट जो है वो क्या करना है, क्लियर करना है। सबसे पहले देखें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो है वो बॉडी से किस तरफ मूव करता है, हार्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट भी बेसिकली बॉडी के अंदर ही है, लेकिन पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो क्या होता है, वेन के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, जिसको हम आमतौर पे कह सकते हैं कि वेस्ट कंटेनिंग ब्लड जो है वो क्या होता है, बॉडी से हार्ट में आता है, और इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होके, यानी कि जितनी वेस्ट मटेरियल होती है वो लंग्स में लीव करता है और वहाँ से कह लेंगे ऑक्सीजनेटेड होता है और बॉडी में आता है। इस तरह की सर्कुलेशन को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पे कह लें कि लंग्स, हार्ट है, और हार्ट और सेकंड पॉइंट पे आता है हमारे पास लंग्स। अब ये दो पार्ट जो है अगर इनके दरमियान में सर्कुलेशन होती है, सपोज दैट के हार्ट जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेट करने के लिए ब्लड को लंग्स की तरफ सेंड करता है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे सिंपल वेन के ज़रिए जा रही है हार्ट की तरफ, तो यहाँ से बेसिकली हार्ट से लंग्स की तरफ किसके ज़रिए आएगी, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, और पल्मोनरी आर्टरी के से पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो है वो ब्लड कह लें कि लंग हार्ट की तरफ आएगा। तो ऐसी सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के दरमियान में होती है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसी सर्कुलेशन जो बॉडी और हार्ट के दरमियान में होती है उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कंसेप्ट के तौर पे कि जो कोई भी वॉल्व है जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही होती है वो वेन ही कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी से हार्ट की तरफ आ रही है तो वो सिंपल वेन कहलाएगी, लेकिन अगर लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है होगी वो भी वेन, लेकिन उसको बेसिकली हम क्या नाम देंगे, पल्मोनरी वेन का नाम देंगे, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और दूसरी हमारे पास कौन सी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद डिस्कस करने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो है ह्यूमन हार्ट का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये डायग्रामेटिकली आपने इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको उसको लेबल करना आना चाहिए, ठीक है। ये सारे सिस्टम जो हैं वो आपको वहाँ पे आसानी से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सपोज दैट कि हमारे पास ये एक कह लें कि ऑर्टा है, वेना केवा है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब ये जो वेना केवा है अगर हम इसके बारे में देखें तो इसके इंटरनल साइड पे क्या होता है, आर्ट्रिया होता है। ये हमारे पास क्या है कि एक कह लें कि आर्ट्रिया है, और यहाँ से आर्ट्रिया जो है वो बेसिकली किसकी तरफ कनेक्ट हो गया है, वेंट्रिकल की तरफ चला गया है, ये वेंट्रिकल है, और ये वेंट्रिकल जो है वो सीधा पल्मोनरी वेन की तरफ जो है वो क्या हो गया है, मूव कर गया है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे अभी मैं ये ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ से यही पार्ट जो है कह लें कि हार्ट का है। तो अगर हम इधर से देखें तो ये जो पार्ट है ये क्या है, एक ऑर्टा का पार्ट है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में इसने क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो
ऑर्टा के साथ ही यही जो वॉल्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, यहाँ से ब्लड को लेती हैं और राइट और लेफ़्ट लंग्स की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। और ये जो है वो कह लें कि ठीक है। अब ऑर्टा की बात करें तो ऑर्टा का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। अब देखें अभी जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें हमें राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, ऑर्टा और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड को क्या कर रही है, लंग्स की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। अब इनके बाद जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है कह लें कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑर्टा का नाम देते हैं। और ऑर्टा के साथ ही यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रिकल का नाम देते हैं, ठीक है। और यही वेंट्रिकल जो है वो कह लें कि आगे मूव करके आर्ट्रिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यही आर्ट्रिया जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसकी आउटर साइड पे अगर स्ट्रक्चर को बात करेंगे तो हमारे पास ये कह लें कि एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट आर्ट्रिया, लेफ़्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑर्टा जो बॉडी की तरफ ब्लड लेके जा रहा है और ये कह लें कि पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है। यही जो हमारे पास ऑर्टा है ये अपर साइड की तरफ ब्लड भी सप्लाई करता है और इसने क्या करना होता है, लोअर साइड की तरफ, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, इन्फीरियर ऑर्टा का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि ह्यूमन हार्ट की है, इसको अभी हम लेबल कर लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। सबसे पहले हमें चैम्बर्स की बारे में पता आइडिया होना चाहिए। चैम्बर्स के बारे में देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो है वो ये कह लें कि आर्ट्रिया है, ये कौन सा है, राइट आर्ट्रिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या नाम देते हैं, राइट वेंट्रिकल का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी ऑपोजिट साइड पे आते हैं तो ये हमारे पास क्या है, कह लें कि लेफ़्ट आर्ट्रिया, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल का नाम देते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट जो हमारे पास था कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स हैं तो हमें यहाँ पे वाज़िया तौर पे क्लियर हो रहा है। एक चैम्बर राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चैम्बर जो हैं वो ह्यूमन हार्ट के यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है डबल सर्कुलेशन। तो डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन कैसे करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे बॉडी से ब्लड जो है वेन के ज़रिए, ठीक है, वेना केवा में, और इस साइड से लोअर बॉडी से ब्लड जो है वो क्या होता है, वेन के ज़रिए कह लें कि सुपीरियर वेना केवा। अपर साइड पे आगे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, सुपीरियर वेना केवा का नाम देते हैं, यानी कि अपर वाला जो है वेना केवा, ठीक है। और अगर हम लोअर साइड पे देखें तो ये वाला जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा का नाम दिया जाता है। तो ये दो बेसिकली यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, अगर हम डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन बात करें तो यहाँ से ब्लड इंटर होता है और सुपीरियर वेना केवा से। तो इन दोनों से ब्लड जो है वो क्या होता है कि राइट आर्ट्रिया में क्या करता है, इंटर करता है। अब राइट आर्ट्रिया के बाद जब उसने वेंट्रिकल में मूव करना होता है तो यहाँ पे मैंने बताया था ट्राइकास्पिड वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या होती है, वो वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, बोथ साइड पे। इसको हम क्या नाम देते हैं, ये वाली जो वॉल्व है इसको नाम देते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व का नाम देते हैं, ठीक है। और ट्राइकास्पिड मैंने आपको बताया इसके 3 फ्लैप्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है कि इसको ट्राइकास्पिड का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यही ब्लड जो है वेंट्रिकल में इंटर होता है। वेंट्रिकल में इंटर होने के बाद यहाँ से इसने पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ, वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाने से पहले यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। और वो वॉल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस साइड पे वो वॉल्व्स जो हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। और इसने क्या करना होता है, ब्लड को, या जब यहाँ से मूव कर जाता है, यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड क्या हो करता है, यहाँ से मूव करके राइट और लेफ़्ट लंग्स की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स होते हैं,
तो इस लंग्स की तरफ इसने क्या करना होता है, ब्लड को सेंड करना होता है। तो ये जो सर्कुलेशन है इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन है। ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन का मतलब है कि लंग से बेसिकली क्या होता है कि ब्लड जो है वो मूव करता है, ठीक है। और ये किसके ज़रिए मूव करता है, बेसिकली यहाँ पे ब्लड जो है वो लंग्स के ज़रिए वेन, यानी कि वो वेन कौन सी है, इन वेन्स को अगर हम नाम दें तो ये वेन जो है बेसिकली कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन का नाम देते हैं इसे, ठीक है, पल्मोनरी वेन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, इसको नाम दिया जाता है कह लेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, ब्लड को लेती है और लेने के बाद क्या होता है कि राइट आर्टरिया में इसको क्या करती है, फॉल कर देती है। अब जब राइट आर्टरिया में ब्लड को फॉल करती है तो वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे एक फ्लैप मैंने दिया हुआ है, बाइकास्पिड वॉल्व होती है आर्टरिया से वेंट्रिकल में, ये आर्टरिया ये वेंट्रिकल में, तो यहाँ से ब्लड जो है वो जब यहाँ से मूव करता है वेंट्रिकल में तो यहाँ पे एक फ्लैप होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, बाइकास्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली वॉल्व जो है इसको क्या कहा जाता है, कह लें कि कास्पिड वॉल्व का नाम देते हैं, ठीक है। बाइकास्पिड वॉल्व के बाद ब्लड जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाता है और वेंट्रिकल से वो क्या होता है कि आगे ऑर्टा में जाना होता है और ऑर्टा से जाने से पहले, वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाने से पहले एक वॉल्व होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेमीलूनर वॉल्व्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्व्स हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और इनको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्टिक, क्योंकि ये ऑर्टा की तरफ लेके जा रही हैं इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्टिक सेमीलूनर वॉल्व का नाम देते हैं, ठीक है। तो इन वॉल्व को क्या नाम दिया जाता है, ऑर्टिक सेमीलूनर वॉल्व, ठीक है, कहते हैं, जो कि इसको ब्लड को ऑर्टा की तरफ लेके जा रही होती हैं। यहाँ से ऑर्टा से ब्लड जो है वो क्या होता है, कह लें कि बॉडी की तरफ जाता है, बॉडी की लोअर पार्ट की तरफ जाता है, सुपीरियर ऑर्टा की तरफ, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बॉडी के अपर पार्ट यानी कि हार्ट है, कैरोटिड आर्टरी है, वहाँ पे ले जाता है या लिम्स की तरफ ले जाता है। और जो इन्फीरियर ऑर्टा है ये क्या करता है, ब्लड को, जो लोअर लिम्स है हमारे वहाँ पे इस ब्लड को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन, जो कि अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। तो इस बॉडी से ब्लड जो है वेन के ज़रिए इंटर होता है और इस कह लें कि आर्टरी के ज़रिए बॉडी की तरफ जाता है। इस तरह की सर्कुलेशन जो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही है और हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये लंग्स है, बॉडी हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है और ब्लड से लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को जा रहा है। तो इस तरह की जो सर्कुलेशन है इसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं। इन दोनों सर्कुलेशन में फ़र्क ये है कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के टिश्यूज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये साइज़ इसका बड़ा होता है और जो हार्ट की लोकेशन है वो भी क्या होती है, लेफ़्ट साइड वाली साइड पे होती है। तो ये क्या करता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पंप करता है जिससे पूरी बॉडी के एक एक पार्ट तक जो है वो क्या होता है, ब्लड जो है वो क्या होता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये लार्जर साइज़ का है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। लेकिन एक बात ये है कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो ज़्यादा प्रेशर होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें प्रेशर नहीं होता, ब्लड जो है स्लोली मूव करता है। उसकी वजह ये होती है कि इन्होंने लंग्स में जाके डिफ्यूजन के ज़रिए अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को देनी है और वहाँ से ऑक्सीजन को टेक करना है। तो इस वजह से वहाँ से ब्लड स्लोली मूव करता है ताकि प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो इसमें प्रेशर जो है ब्लड का लो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस टॉपिक को देखें, एक और टॉपिक यहाँ पे इन्होंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है और वो टॉपिक है हार्ट साइकिल, ठीक है। हार्ट साइकिल क्या होता है कि डायग्राम हमारे सामने है, तो हार्ट साइकिल की बात करेंगे तो क्या होता है कि आर्टरिया और वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कह लें कि हार्ट इज़ कॉल्ड
हार्ट साइकिल, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, हार्ट साइकिल कहते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि 1 सेकेंड पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका है 1 कंप्लीट, ठीक है, 1 कंप्लीट साइकिल इज़ कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हार्ट बीट का नाम देते हैं। तो जब साइकिल एक मुकम्मल हो जाता है, यानी कि यहाँ से ब्लड इंटर होता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से आर्टरिया में, हार्ट में आता है और बाद में वापस आ जाता है, ये इसको कहते हैं कंप्लीट साइकिल का नाम देते हैं। जब एक कंप्लीट साइकिल होता है तो उसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, हार्ट का नाम देते हैं, हार्ट बीट का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है और बेसिकली 3 मेथड हैं, 3 स्टेप्स हैं जो क्या करते हैं, हार्ट साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इन स्टेप्स में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो स्टेप है उसमें देखें तो वो क्या होता है कि डायस्टोल है, कार्डिक डायस्टोल हम उसे कहते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर हम सेकंड पे बात करें तो वो क्या है, आर्ट्रिया सिस्टोल का नाम देते हैं। और लास्ट पे देखें तो हमारे पास क्या आता है, वेंट्रिकल सिस्टोल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं, एक तो आर्ट्रिया सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो फर्स्ट मेथड क्या है, डायस्टोल है, सेकंड जो है वो क्या है, आर्ट्रिया सिस्टोल, और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल है, ठीक है। ये 3 मेथड हैं जिसमें हार्ट जो है वो क्या करता है, अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। अगर हम डायस्टोल की बात करते हैं तो सेल हार्ट जो है वो इसमें तकरीबन कह लें 0.4 सेकंड जो है वो क्या करता है, टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्ट्रिया की बात करते हैं तो आर्ट्रिया जो है वो इसमें कह लें कि तकरीबन 0.1 सेकंड हार्ट जो है वो क्या करता है, इसको कंप्लीट करता है। और इसकी बात करेंगे तो ये 0.3 सेकंड में इसने क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशंस आती हैं वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, वो ज़रा कंडीशन से देख लें। सिंपली क्या होता है कि सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है, एक कह लें कि आर्ट्रिया है और ये हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। उसके बाद कह लें कि ये एक आर्ट्रिया है और यहाँ से ये क्या कर रहा है, ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रहा है। ये एक ह्यूमन हार्ट मैंने सिंपली ड्रॉ किया। अब इसमें देखेंगे डायस्टोल क्या होता है, बेसिकली हार्ट का मैंने बताया था कि रिलैक्स पीरियड है, ठीक है। एक पीरियड जो वो होता है जिसमें एक काम कर रहा होता है, एक वो पीरियड होता है इसका जिसमें ये रिलैक्स होता है। तो डायस्टोल वो पीरियड है जिसमें हार्ट जो है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इसकी बाइकास्पिड वॉल्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन होती हैं, ठीक है। बाइकास्पिड वाल और ट्राइकास्पिड वाल ये क्या होती है, ओपन होती हैं। ब्लड क्या हो रहा होता है, यहाँ से इंटर हो रहा होता है आर्ट्रिया के अंदर, ठीक है। आर्ट्रिया के अंदर ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, इंटर हो रहा है, ठीक है। दोनों आर्ट्रिया भी और वेंट्रिकल भी क्या होते हैं, इस वक्त में रिलैक्स होते हैं। और इसको तकरीबन कह लें यहाँ से आगे मूव करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, ये कितने टाइम तक जो है वो क्या होता है, रिलैक्स रहता है। ये तकरीबन कह लें 4 सेकंड, 0.4 सेकंड तक जो है वो क्या करता है, ये रिलैक्स पीरियड में रहता है, ठीक है। ब्लड जो है वो क्या होता है, आर्ट्रिया में इंटर होता रहता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो वो क्या होता है कि सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास ये कह लें कि आर्ट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, और सिमिलर जो है वो यहाँ पे हमारे पास कह लें कि इस फॉर्म में ये आर्ट्रिया और ये वेंट्रिकल है। अब इसमें क्या होता है कि जब कह लेंगे ये भी हार्ट की एक टाइप है, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल जो है वो क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ से ब्लड को जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो इस टाइप में यहाँ पे एक बात जो है समझने वाली है कि यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं वो क्या होंगी, क्लोज़ होंगी, ठीक है। तो ये वॉल्स जो हैं वहाँ पे क्लोज़ हो जाएंगी और क्लोज़ होने के बाद जो है वो ब्लड जो है वो क्या करेगा, यहाँ से वेंट्रिकल में क्या करेगा, इंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये तकरीबन कह लें 0.1 सेकंड तक जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल कहते हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसको क्या कहा जाता है कि उसमें वेंट्रिकल जो है वो आर्ट्रिया वेंट्रिकल में जो है वो कंडीशन जो आती है, मतलब सपोज दैट कि अगर सपोज हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, ये एक कह लें मैंने हार्ट ड्रॉ किया है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल ट्राइकास्पिड वॉल और बाइकास्पिड वॉल क्लोज़ हो जाती हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, क्लोज़।
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये जो सेमिलुनर वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। ये वाला वेंट्रिकल ब्लड को क्या करता है, लंग्स की तरफ सेंड कर देता है, ये वाला क्या करता है, बॉडी की तरफ सेंड कर देता है। और इसको कंप्लीट होने के लिए हमारे पास जो है 0.3 सेकंड जो है वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कार्डिक साइकिल्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। स्टेप 1 में बेसिकली क्या होता है, डायस्टोल है 0.4 सेकंड, यानी 0.4 सेकंड जो है वो क्या होता है, हार्ट जो है रिलैक्स होता है। आर्टरिया, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल जो हैं वो क्या होती हैं, ओपन होती हैं, जबकि ये वाली वॉल सेमिलुनर वॉल्स जो हैं वो क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, ठीक है। हार्ट आर्टरिया के अंदर क्या होता है, उस वक्त दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट आर्टरिया में ब्लड जो है वो क्या होता है, फ्लो होता है। राइट आर्टरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट आर्टरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिल हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये फिल हो जाता है तो आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, आर्टरियल सिस्टोल जो है वो होता है जिसमें 0.1 सेकंड टाइम लगता है और आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो क्या होता है, वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल में आने के बाद जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है तो बाई और ट्राइकास्पिड वॉल जो है क्लोज हो जाती हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड जो है वो क्या होता है, लंग्स की तरफ चला जाता है और बॉडी की तरफ चला जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल जो हैं ओपन हो जाती हैं और 0.4 सेकंड तक जो है वो हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो क्या होता है, फील होना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, डायस्टोल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इसके फंक्शन थे जो ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है इसका लास्ट पार्ट रह गया पल्स वाला, वो इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।